Hello students, good morning all of you. Today we are doing with our new chapter, that is chapter 4, the story of Amrita, right? What is the name of the chapter? The story of Amrita. Now the story of Amrita is a true story. It is not a story ऐसे ही कुछ कोई भी story नहीं है, ये सच्ची कहानी है, right? It is the true story. So today we are doing with this chapter. Come on, now I am reading the first line and I will explain it. Okay, this is a true story from long ago, almost 300 years ago, in village called खेजाड़ी. right? ये स्टोरी एक ट्रू स्टोरी है, बहुत साल पहले की. कितने साल पहले की है? 300 years ago. 300 साल पुरानी ये स्टोरी है. और कहाँ की है? विलेज खेजाड़ी. खेजाड़ी विलेज की है, जहाँ पर कौन रहता है? अमृता. Who lives there? अमृता. खेजाड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान. अब खेजाड़ी विलेज कहाँ पर है? राजस्थान में, जोधपुर के पास. राइट, आई विल शो यू द मैप where Rajasthan is situated and Khejadi village is over there in the end of the video. And now one more thing, Khejadi, the village got its name because of the name of Khejadi trees. अब ये जो खेजाड़ी ट्रीज़ है ना, उसकी वजह से ये विलेज का नाम खेजाड़ी पड़ा था. राइट, खेजाड़ी ट्रीज़ कैसे होते हैं उसका भी मैं पिक्चर आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो. ओके, जो ये खेजाड़ी ट्रीज़ होते हैं, दे ग्रोज विदाउट वाटर एंड सो दैट्स व्हाई इन खेजाड़ी विलेज ऑल ओवर द प्लेसेस दिस खेजाड़ी ट्रीज़ वर स्प्रेड आउट. बहुत सारी जगह पे ये खेजाड़ी ट्रीज़ थे, क्योंकि ये पानी के बिना ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए चारों बाजू खेजाड़ी विलेज में ये खेजाड़ी ट्रीज़ थे. The people of this village took great care of plants, trees and animals. अब जो यहाँ के जो लोग थे, जो ये विलेज के जो पीपल थे, वो प्लांट्स का और एनिमल्स का बहुत ख्याल रखते थे. goats, deer, hares, peacocks roamed fearlessly there. अब गोट यानी बकरियाँ, डियर यानी हरन, हेयर्स यानी रैबिट्स, पिकॉक, फिर ये सारे एनिमल्स वहाँ पे बिना डरे पूरे विलेज में घूमते थे. फियरलेसली यानी कि पूरे विलेज में बिना डरे घूमते थे. द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम. अब जो पीपल थे ये विलेज के, उनको याद था कि उनके पूर्वज, उनके बड़े बुज़ुर्ग क्या कहते थे? दे यूज्ड टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, यानी कि अगर ट्रीज़ है देन हम है. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस. अब जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो हमारे बिना जी सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स. वाई वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स? बिकॉज प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, grains, everything, whatever we eat, plants gives us, right? And from animals, what do we get? From animals we get milk, right? The main thing is milk, and many more things we get from animals. So we cannot survive without plants and animals, right? And one more thing, plants keeps the air fresh. प्लांट्स जो है वो एयर को कैसी क्लीन रखते हैं, राइट? प्लांट्स जो आप ब्रीथ करते हो, जो आप सांस लेते हो, तो जो गैस आप अंदर ब्रीथ करते हो, यू आर ब्रीथिंग इन, दैट इज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नाम का गैस है जो आप अंदर लेते हो. जैसे ऑक्सीजन के बारे में आपने न्यूज़ में अभी तो बहुत बार सुना होगा, राइट? ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मर गए, उनको नहीं मिला. तो वही आप यहाँ बाहर पूरे सराउंडिंग में से, एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन लेते हो, और जो बाहर आप हवा ब्रीथ आउट, आप जो हवा निकालते हो वो कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स उल्टा करते हैं.
प्लांट्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक्स आउट ऑक्सीजन। इसीलिए प्लांट हम लोगों के लिए और हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स गिव्स अस शेल्टर ऑल्सो। अगर बहुत धूप हो गई कुछ हो तो अगर बड़ा सा ट्री आपने देखा होगा तो वहाँ पे जाके लोग खड़े हो जाते हैं शेल्टर के लिए, राइट। सो प्लांट्स आर यूजफुल इन मैनी वेज टू अस। और खेजाड़ी विलेज के लोगों के लिए भी प्लांट्स बहुत ही ज़रूरी थे, राइट। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज Amrita's friend. Amrita would get up early every morning and greet her friends. अब अमृता जो थी वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती थी और अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करने जाती थी। अब उसके फ्रेंड्स कौन थे? ट्रीज थे। She would choose a special tree for the day. वो हर रोज़ कोई भी एक ट्री को चुनती थी, चूज़ करती थी और फिर उस पर पूरी अपने आर्म्स she would put her arms around the tree's trunk and whisper to a tree. अब वो पूरे ट्री को अपने आप से लपेट लेती थी और फिर उससे बातें करती थी। विस्पर यानी बातें करना। फ्रेंड्स यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। क्या बोलती थी वो? कि आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ब्यूटीफुल हो। यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री। वो क्या बोल रही थी? कि आप हमारा ध्यान रखते हो, उसके लिए थैंक यू। आई लव यू वेरी मच, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। वो क्या बोल रही थी? आपकी जो ताकत है वो थोड़ी बहुत मुझे भी देना। ऐसे बातें कर रही थी अमृता ट्री के साथ। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री। अमृता के जैसे ही दूसरे बच्चों के भी ऐसे ही फ्रेंड्स थे जो वो अपने ट्रीज़ को बना लेते थे। They would play for hours in the shade of trees. वो लोग घंटों तक ट्रीज़ के शेड में खेलते रहते थे सारे बच्चे। Is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? अब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रीज़ प्लांट किए गए हो? हाँ है। क्यों प्लांट किए गए हैं? कि वो हमें फ्रूट्स दे सके, शेड दे सके और हमारी एयर को फ्रेश रख सके। ट्रीज़ हमारी गंदी एयर जो होती है उसको पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पूरी फ्रेश एयर कर देते हैं, क्लीन एंड फ्रेश एयर कर देते हैं। इसीलिए ट्रीज़ को प्लांट करना ज़रूरी है। हम घर पे भी ट्री छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, राइट। Now turn the next page. Have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? अब आपने देखा है कि कौन ट्रीज़ की केयर करता है? तो गार्डनर्स। कौन करता है? जब आप खेती करते हैं जो लोग, वो तो प्लांट्स की उसकी केयर करते हैं। वो कौन होता है? फार्मर, जो ग्रो करते हैं। पर आप बाग बगीचे यानी कि गार्डन या पार्क में जाओगे तो वहाँ पे ट्रीज़ की और प्लांट्स की केयर कौन करता है? गार्डनर्स। उसे क्या बोलते हैं? माली। गार्डनर्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ दिस ट्रीज़, राइट। हैव यू सीन ट्रीज ऑन एनी ऑफ द ट्री हु ईट्स दोज ट्री? अब आपने देखे हैं ट्रीज़ पे कोई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी? येस वी हैव सीन मैंगो ट्रीज़, चीकू ट्रीज़, गुआवा ट्रीज़। और इसे कौन खाता है? जो इसका ध्यान रखता है या फिर बर्ड्स खाते हैं, राइट। नाउ ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन? अब ललिता एक लड़की है। व्हाट डज शी थिंक? कि यहाँ पे तो किसी ने कोई ट्रीज़ प्लांट किया ही नहीं है उसकी स्कूल की वॉल के पास या उस आसपास या वॉल के ऊपर। फिर यहाँ पे प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं? बिना प्लांट किए कोई भी प्लांट्स ग्रो कैसे कर सकता है? वो ये सोच रही है। आप लोगों की आसपास भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं? यस, ऐसी जगह है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? आप लोगों को पता है जो बर्ड्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ खाकर आते हैं, राइट।
फिर उनके मुंह से उस चीज़ का सीड या कुछ भी गिर जाता है। वो जहाँ कहाँ पे गिरता है वहीं पे कोई नया प्लांट ग्रो कर देता है। सो लाइक दिस, हमें बिना प्लांट किए हमें नहीं पता चलता, पर प्लांट्स ग्रो कर देते हैं बिकॉज ऑफ बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स तो हर ट्रीज़ पे बैठते हैं, कोई ना कोई ट्रीज़ पे कुछ ना कुछ खा लेते हैं और फिर मुंह से उनके सीड कहीं ना कहीं पे गिर जाते हैं। सो बिना प्लांट किए उस जगह पे वो ट्रीज़ ग्रो करने लग जाते हैं। राइट, सो दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Okay, now I am showing you where Rajasthan is and how does the खेजाड़ी trees look. See, ये खेजाड़ी ट्री है, ये बिना पानी के ही दूर दूर तक ग्रो करते हैं और ये खेजाड़ी ट्रीज की वजह से ही विलेज का नाम भी खेजाड़ी पड़ा था. तो ऐसे ट्रीज़ को अमृता अपना फ्रेंड बना लेती थी और उनसे पूरे दिन बातें करती थी और उसकी शेड में सारे बच्चे खेलते थे. राइट, सी नाउ इन दिस मैप राजस्थान, हियर वेयर आई हैव सर्कल्ड इट, वो राजस्थान है. और राजस्थान में जोधपुर नाम की एक सिटी है, स्टेट है. उस स्टेट के पास ये छोटा सा विलेज है जिसका नाम है खेजाड़ी. राइट, नाउ व्हाट इज़ द कैपिटल स्टेट ऑफ राजस्थान. राजस्थान का कैपिटल सिटी कौन सा है? जयपुर. राइट, देखो उसके नीचे ब्लू कलर में है गुजरात. ये गुजरात दिख रहा है सबको? गुजरात है जहाँ पर हम रहते हैं. और गुजरात का कैपिटल सिटी कौन सा है? गांधीनगर. एंड यू ऑल नो दैट वेयर खंबात इज सिचुएटेड. सी हियर, ये जो मैंने डॉट किया है, ये जो डॉट मैंने किया है यहाँ पे खंबात है, ये गल्फ है. राइट, सो लाइक दिस you have to learn all the states and capital. Okay, we'll do that in next class. Okay बच्चों, bye, thank you.